साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। परवेज मुशर्रफ दुबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। उन्होंने 79 बरस उम्र पाई। सबसे पहले पाकिस्तान नारा लगाने वाले साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुनिया फानी से कूच कर गए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अरसे से अलील थे। वो दुबई के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। परवेज मुशर्रफ 2016 से इलाज की गर्ज से मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम थे। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के अहल खाना ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी है। परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान ले जाने के लिए अहल खाना ने काउंसिल खाने में दरखास्त दी है। परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए पीर की सुबह तैयारा दुबई रवाना होगा। परवेज मुशर्रफ की वालिदा दुबई और वालिद कराची में मदफून हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए। परवेज मुशर्रफ दिल्ली में पैदा हुए। 1961 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया। 1965 और 71 की जंगों में हिस्सा लिया। अप्रैल 2002 में रेफरेंडम के नतीजे में बाकायदा तौर पर सदर मुंतखब हुए। उनकी जिंदगी के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची मुंतकिल हो गए। 1964 में 29वें PMA लॉन्ग कोर्स से फारिग तहसील हुए। आर्टिलरी रेजिमेंट की 61वीं SP यूनिट में कमीशन हासिल किया और फिर उसी यूनिट की कमान भी की। आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन की और फिर रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज लंदन में जेर तालीम रहे। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पाक फौज में आर्टिलरी, इन्फेंट्री और SSG यूनिट का हिस्सा भी रहे। 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में भी हिस्सा लिया। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने 25 ब्रिगेड 41वीं डिवीजन की कमान की और DG मिलिट्री ऑपरेशन भी रहे। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने 1998 में आर्मी चीफ का ओहदा संभाला। उस वक्त वो कोर कमांडर मंगला थे। परवेज मुशर्रफ ने 2007 में आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ने के बाद बतौर सिविलियन सदर का मनसब संभाला। सितंबर 2006 में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की खुदनविश्त इन द लाइन ऑफ फायर शाया हुई। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 में कौम से खिताब में सदर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया। परवेज मुशर्रफ बीमारी के 22 मार्च 2016 में इलाज के लिए दुबई चले गए, जहां आज वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले और यूं एक फौजी जर्नैल का अहद तमाम हो गया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर सिविल और अस्करी क़यादत का इजहार अफसोस। उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। नवाज शरीफ ने भी उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल, सिविल और अस्करी क़यादत का इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में परवेज मुशर्रफ की वफात पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि दुआ है अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। पैगाम में कहा अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और नेवल चीफ ने भी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चौधरी परवेज इलाही ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वफात पर इजहार अफसोस किया। परवेज इलाही ने कहा कि मरहूम हमेशा गरीबों को रिलीफ देने के लिए कोशा रहे। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज मुशर्रफ को बहादुर और निडर लीडर करार दिया। चौधरी शुजात ने परवेज मुशर्रफ की अहलिया सहबा मुशर्रफ से फोन पर राब्ता करके भी ताज़ियत की। खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताएं कि मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को महंगाई का एहसास है। इमरान खान ने अपनी घर की मईशत ठीक कर ली, मुल्क को तबाह कर दिया। 4 साल जेब भरो तहरीक चलाने वाला कारकुनों से जेल भरो तहरीक की बात कर रहा है। नवाज शरीफ साहब को एहसास है, शहबाज शरीफ साहब को एहसास है, दिल में तकलीफ है कि आज महंगाई है। IMF की बात सुने तो महंगाई होती है, IMF की बात ना सुने तो फिर पाकिस्तान दिवालिया होने को आ जाता है। हमारे हाथ इस IMF के मुआहदे ने बांधे, अपने घर की मईशत ठीक कर ली, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद करके रख दी।
2-2 घंटे की गिरफ्तारियों में जिस तरह की तरह ये बिलक बिलक के रो रहे, कसम से तरस आता है इन लोगों के ऊपर। बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया। किसी ने नवाज शरीफ को रोते देखा? किसी ने शहबाज शरीफ को रोते देखा? किसी ने मरियम नवाज को रोते देखा? 4 साल जब ये वजीर आजम बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था, और अब कारकुनों को कहता है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। तो अगर जेलें भरनी है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, अपनी जमानतें कैंसिल कराओ और आओ ना जरा। खुद बुज़दिलों की तरह जमान पाक के बंकर में छुप के बैठा है, जो 4 साल ये कहता रहा मैं इन सबको रुलाऊंगा, आज वो बच्चों की तरह चीखें मार मार के रो रहा है। थोड़ा हौसला करो, चंदा जमा करते हैं और इनको टिश्यू पेपर का एक ट्रक भेजते हैं। इलेक्शन आने वाला है, डट के मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको उठा के बाहर फेंकेंगे। तो वहीं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करें, इनका इलाज मैं करूंगा। जेल में इनको सिवाय एक चीज़ के सब कुछ देंगे। पीटीआई के रहनुमाओं को उन्हीं सेल्स में रखा जाएगा जहां उन्होंने हमें रखा था। वो मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से घबरा रही है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे और पंजाब में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल करके पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बनाएगी। अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। 25 मई को तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था, तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था, फिर तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। तुमने इंसानों का समुंदर लाना था, फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था, और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे, हर चीज़ मुहैया करेंगे, खाने की पीने की, लेकिन एक चीज़ मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि गुज़िश्ता 9 माह में मईशत की जो सर्जरी हुई है, मरियम नवाज उसका जिक्र क्यों नहीं करती। क्या वो आज मुल्तान वालों को ये बताने आई थी कि आटा पेट्रोल महंगा, गैस नायाब और बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्तान के लोगों को क्या बताने आई हैं, क्या सुनाने आई हैं कि पिछले हफ्ते 35 रुपए पेट्रोल, 35 रुपए डीजल, 18 रुपए मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ी। क्या आप ये बताने आई हैं कि आटा जिसकी किल्लत का यह आलम है कि लोग लाइनों में धक्के खा रहे हैं, और आपकी हुकूमत जानते हुए कि पाकिस्तान को 3 मिलियन टन की शॉर्टेज है, आपने बरवक्त गंदम नहीं मंगाई। क्या आप मुल्तान के लोगों को ये खुशखबरी देने आई हैं कि गैस जो इस वक्त दस्तयाब नहीं है और चूल्हे ठंडे हैं, उसका रेट मजीद बढ़ने वाला है। जो सर्जरी पाकिस्तान की मईशत की हो गई, उसका जिक्र करेंगी या नहीं करेंगी। तो वहीं पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि पीटीएम का पाकिस्तान की हुकूमत पर इसी तरह कब्जा है जिस तरह भारत का मकबूजा कश्मीर पर है। राना सनाउल्लाह उस वक्त से डरे जब लाखों लोग सड़कों पर हों और इन्हें भागने के लिए जहाज ना मिले। वो जेहलम के इलाके दीना में इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। आज ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग टाऊ टाऊ कर रहे हैं कि मुशर्रफ ने आइन तोड़ा था, मैं पूछता हूं आज मुल्क में आइन है? आज मुल्क में आइन है? जिस तरीके से हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर एक गासबाना कब्जा किया हुआ है, पीडीएम की
हुकूमत ने पाकिस्तान के ऊपर एक गासबाना कब्जा किया हुआ है। राना सनाउल्लाह में और हिंदुस्तान के वजीर दाखिला में क्या फर्क है? जब ये गोलियां मारने का फख्र से जिक्र करता है तो यही काम तो हिंदुस्तान में हो रहा है, यही काम तो कश्मीर में हो रहा है। डरो उस वक्त से जब पाकिस्तान के लोग लाखों की तादाद में सड़कों के ऊपर होंगे और तुम्हें जहाज भागने के लिए नहीं मिलेगा। जब इमरान खान कॉल देगा, जेल में सबसे पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा। इमरान खान के ऊपर आपने 65 पर्चे कराए। इमरान खान के प्लेटलेट्स कायम है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स नहीं है जो नीचे आ जाएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती निजाम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सिंध हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मुतालबात तस्लीम न हुए तो 12 फरवरी को कराची के फवारा चौक पर धरना दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये शहर हमारा है, जहां से चाहेंगे वहीं से चलेगा। ऐसा धरना होगा कि सब धरे का धरा रह जाएगा। एक इलेक्शन तो वापस ले लिया है, अब दूसरा इलेक्शन वापस लेना है। जिससे दस्तबरदार हुए थे, अब उसके लिए 10 तो गिरेबान होना है। 12 की शब को इतवारी है, आज भी इतवार है। 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगले हफ्ते आज के दिन ही इस वक्त पूरा कराची शहर की सारी सड़कें धरने के जानिब रवा दवा होंगी। बहादुराबाद ऑफिस अगले इतवार की शब फव्वारा चौक पे हम शिफ्ट कर देंगे, वहीं से कराची चलेगा। ये शहर हमारा है, आपका है, हमारे बाप का है। धरना भी ऐसा होगा कि सब धरा का धरा रह जाए। ANP सिंध के सदर शाही सैयद ने मुल्क के इंतखाबी अमल में इस्लाहात का मुतालिबा कर दिया। उन्होंने सिंध हुकूमत से अपील की कि वो 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करे। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमें चाहिए कि पहले हम अपनी इलेक्शन का जो प्रोसेस है उनको रिफॉर्म करें। हम हुकूमत सिंध से अपील करते हैं कि आपने बेशक 18वीं तरमीम में आपका बहुत बड़ा रोल है कि जिसमें इख्तियारात सूबों को और सूबों से फिर ज़िलों को नीचे लेवल तक चला जाए। लिहाजा खुदारा अपने किए हुए आईनी तरमीम 18वीं तरमीम को मजबूत करें, सूबों को और ज़िलों को नीचे सतह पे अपना अपना इख्तियार दे और कराची को ओन करे। ईरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने छुट्टी के रोज भी मसरूफ दिन गुजारा। इटली के तरक्याती इदारे के वफ्द से मुलाकात की। इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतालिक इक़दामात का भी जायजा लिया गया। पंजाब के निगरान वज़ीर आला छुट्टी के रोज भी सरगर्म अमल रहे। इटली के तरक्याती इदारे के 13 रुकनी वफ्द से अहम बैठक हुई। पंजाब में ज़राअत और वोकेशनल ट्रेनिंग के शोबे में इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। इतालवी वफ्द ने स्मोक से निमटने के लिए तकनीकी मुआवनत की पेशकश की। सैयद मोहसिन रजा नकवी का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इटली की खिदमात का खैर मकदम करेंगे। यूरोपीय यूनियन की मार्केट्स तक रिसाई देने पर इटली के ममनून हैं। इटली में टेफ्टा इंस्ट्रक्टर्स को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरबियत दिलवाएंगे। सरबरा इतालवी वफ्द का कहना था कि लाहौर आकर खुशी हुई। सकाफत और लोगों की मेहमान नवाजी मुतासिर कुन है। कुछ बात करें यौम यकजहती कश्मीर की तो मुल्क भर की तरह आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी यौम यकजहती कश्मीर जोशो जज्बे से मनाया गया। कश्मीरियों ने भारत से आज़ादी तक जदोजहद जारी रखने का अज़्म दोहराया। तफसीलात जानिए मोहम्मद इकबाल की इस रिपोर्ट में। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम बड़े और छोटे शहरों में कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी के हक में शानदार मुजाहरे किए गए। आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने वाले कोहाला और मंगला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई गई। कोहाला पुल पर पाकिस्तान के चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने हाथों में हाथ डालकर मकबूजा कश्मीर के बहादुर लोगों के साथ बेमिसाल यकजहती का मुजाहरा किया। दिन 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई और इसके बाद पूरे इलाके में यौम यकजहती की मुनासबत से तकरीबात मुनक्कद हुई। भारत जो चाहे करता रहे,
لیکن آزادی کے حوالے سے ہماری کوششیں جاری رہیں گی اس وقت تک جب تک کہ ہمیں حق کے خود ارادیت نہیں مل جاتا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کا نوٹس لیں اور وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہے، اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہر کوئی سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے، ہاتھوں کی زنجیریں بنا رہے ہیں، اور ہمارا فوکس یہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، پوری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرنے والے افراد نے ہاتھوں میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ آزاد کشمیر کے دیگر شہروں راولاکوٹ، باغ، حویلی، نیلم، کوٹلی اور بھمبر میں بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں۔ کراچی سے کوہالہ تک یوم یکجہتی کشمیر منا کر مقبوضہ کشمیر کے عوام کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ جدوجہد آزادی میں تنہا نہیں ہے۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ محمد اقبال، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ تو وہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ کشمیر کی وادی مسلمانوں کے بے گناہ خون سے سرخ ہے۔ بھارت کا یہ ظلم اب زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ معاشرے میں تقسیم در تقسیم افسوسناک ہے۔ وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے۔ کشمیر کی وادی میں 75 سال ہو گئے، کشمیر کی وادی نہتے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک تقسیم در تقسیم پیدا ہو چکی ہے جو کہ یقیناً افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے کہا ہے کہ مشرقی تیمور سمیت دنیا کے کئی خطوں میں ریفرنڈم ہوئے لیکن مقبوضہ کشمیر میں ایسا نہیں ہونے دیا جاتا۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کے 5 مستقل ارکان کی ذمہ داری ہے۔ وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کی اپنی کمٹمنٹ سیکورٹی کونسلز کے اندر اقوام عالم کو، اقوام متحدہ کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ کیا قصور ہے کشمیر کا؟ ایسٹ تیمور میں، سوڈان میں، دنیا کی کون سی جگہ پر ریفرنڈم نہیں ہوا؟ نہیں ہوگا تو کشمیر میں نہیں ہوگا۔ بنیادی طور پہ یہ جو سیکورٹی کونسل کے 5 مستقل ممبر ممالک ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ برطانیہ کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ گرداسپور کس کے حوالے کر کے گیا تھا؟ کندھے سے کندھا ملانا، ہاتھوں کی زنجیر بنانا۔ بنیادی طور پہ یہ بتانا ہے کہ یہ کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا لاوا ہے جو پھٹ پڑا تو تم بھی اس کی زد میں آؤ گے۔ یہ پاکستان ثابت کرتا ہے، لیکن ہمیں اپنے گروپ، اپنی لابنگ کے اندر ہمیں اضافہ کرنا ہوگا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مسلح افواج کے سربراہان کا کشمیریوں کو بھرپور خراج تحسین حصول حق خود ارادیت کی جدوجہد کی مکمل حمایت کا عزم۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے کشمیریوں کے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر ٹویٹ پیغام میں کہا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور مسلح افواج نے کشمیریوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا ہے اور بہادر کشمیریوں کی حصول حق خود ارادیت کی جدوجہد کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور ان کی خواہشات کے مطابق مستقبل کے فیصلے کا حق ملنا چاہیے۔